नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल एमबीए एजुकेशन अपडेट्स पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम निष्ठा प्रशिक्षण अंतर्गत मॉड्यूल क्रमांक 9 के बारे में चर्चा करेंगे। मॉड्यूल क्रमांक 7 और 8 के बारे में मैंने आपको पूर्व के वीडियो में जो प्रश्नोत्तरी हैं उसके बारे में जानकारी दी थी। आज हम मॉड्यूल क्रमांक 9 की जो प्रश्नोत्तरी हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आपको गतिविधि 3 और गतिविधि 6 के अंतर्गत प्रश्न मिलेंगे और साथ ही जो अंतिम प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में भी हम वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम गतिविधि 3 के अंतर्गत जो प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो गतिविधि 3 के अंतर्गत यहाँ पर आ गया, देखिए गतिविधि 3 अपनी समझ की जांच करें। तो इसके अंतर्गत तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने पहला जो प्रश्न है, छात्र जोड़ के तथ्यों के साथ पूरी तरह से सहज हैं, जैसे 8 + 5, लेकिन यह नहीं जानता कि इस तथ्य को 38 + 5 समस्या के लिए कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ कौन सी वैचारिक समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे, जो यहाँ पर चौथे नंबर पर दिया है, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान वाला ऑप्शन है, उस पर आप टिक करेंगे। टिक करने के पश्चात आपको जो तीर का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने आ गया है टोटल क्वेश्चन 1 और जो आंसर आपने दिया वो भी 1, यानी एक क्वेश्चन ही है इसके अंतर्गत। आप इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने पर यहाँ पर आपका स्कोर जो है वो आ चुका है 1 में से 1, यानी आपका जो आंसर है वो सही है। इसी प्रकार से इसके पश्चात अब जब प्रशिक्षण को आगे बढ़ाएंगे तो आगे आपको गतिविधि क्रमांक 6 दिखाई देगी। तो उसके अंतर्गत भी आपको यहाँ पर सही विकल्प चुने का एक ऑप्शन आएगा। उसके अंतर्गत आप जब तीर पर क्लिक करेंगे तो आगे आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आएगा, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि आप भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए उपयोग करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे गतिविधि का उपयोग करना, यानी गतिविधि की सहायता से आप इसका समझाएंगे या इसका उपयोग, तो गतिविधि का उपयोग करेंगे। तो इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात जो तीर का ऑप्शन है उससे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपका आ गया है टोटल क्वेश्चन 1 और आंसर 1 और सबमिट का ऑप्शन आ गया है, तो आप इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर भी देखिए आपका स्कोर 1 में से 1, यानी आपका जो आंसर है वो सही है। तो इस प्रकार से आपका गतिविधि 3 और गतिविधि 6 के अंतर्गत एक एक प्रश्न है, उसके आंसर आप इस प्रकार से देंगे। और इसके पश्चात जो अंतिम प्रश्न उत्तरी वाला जो चैप्टर है उसमें आपके सामने 10 प्रश्न आते हैं, जो कि आपने मॉड्यूल क्रमांक 7 और 8 में देखे होंगे। उसी प्रकार से मॉड्यूल क्रमांक 9 के अंतर्गत भी प्रश्न उत्तरी का जो अंतिम चैप्टर है उसमें इसी प्रकार से आपके सामने प्रश्न आएंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है आपके सामने कि इसमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे, तीसरे नंबर पर दिया है यहाँ पर, केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। इसका आप आंसर इस पर टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है व्यंजक x + 2 है, यानी x + 2 क्या है। तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे तीसरे नंबर पर, किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध। तो इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो विकल्प है उसका आंसर आप लिखेंगे पहला वाला, बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। तो ये आप इस पर टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला प्रश्न है आपके समय, संदर्भों पर विचार करें। तो इसमें आपके नीचे आपको यहाँ पर कुछ लाइनें यानी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है, एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपनी दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। उसके पश्चात अगला है, अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती हैं और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। उसके पश्चात है, सविता ने बैंक में 10,000 रुपये निकाले और रमन्ना ने बैंक से 5,000 रुपये जमा कराए। तो ये 3 इसमें सवाल हैं। इसके पश्चात इसके जो ऑप्शन हैं वो आपके सामने यहाँ पर दिया है, अंश, लाइन, चर और
पूर्णांक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पूर्णांक। तो पूर्णांक वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है, इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है? गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, तीसरे नंबर पर दिया है गणितीय बयानों को याद करना। इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है, गणित कक्षा में बच्चों को, तो इसका जो आंसर है वो 4 ऑप्शन में से तो दूसरे नंबर पर दिया गया है, गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। तो छात्र से क्या उम्मीद है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। उसके पश्चात अगला है, गणित में की गई गतिविधियां। तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे, पहला, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं। तो इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर अगला है, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर कि बच्चे कैसे सीखते हैं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला है, गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे, दूसरे नंबर पर दिया है शारीरिक शक्ति, यानी शारीरिक शक्ति विकसित करने पर मदद नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, आपने 10 के आंसर दे दिए हैं। नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप सबमिट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर आ गया योर स्कोर 10 में से 10, यानी आपके 10 में से 10 जो आंसर आपने दिए हैं वो सभी सही हैं। इससे पूर्व के भी दोनों आंसर आपके सही थे। तो इसी प्रकार से अगर आप भी अपने मॉड्यूल के अंतर्गत आंसर लगाएंगे तो आपके भी सभी आंसर सही आएंगे। तो इसी प्रकार से आप भी सभी उत्तर दें और अपना मॉड्यूल पूर्ण करें। आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर देंगे ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त हो पाए। धन्यवाद साथियों।